लड़ाई है खुद से खुद को बदलने की, खुद को बेहतर बनाने की, बेहतर को और बेहतर बनाने की। और यही बेहतर करने के लिए हमारी टीम आपके साथ कंटिन्यू जुड़ी हुई है। मैं उदय सिंह प्यारे द फ्यूचर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज डिस्कस करेंगे हम लोग यूपी बोर्ड में कोविड-19 के कारण जो 10% का सिलेबस कम किया गया है, यानी कि व्हाट टू रीड, व्हाट टू नॉट रीड, यानी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये जरूर जान लें। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से जो मेरा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू मांगोगे तो आप पूरा पढ़ लो, अगर आप एक प्रतिभाशाली छात्र हैं तो ठीक है। वरना आप अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए फोकस कर सकते हैं तो वो बिल्कुल मैं आपके लिए सिलेबस को तो लेके ही आया हूँ। चलिए एक बार मुस्कुरा दीजिए और लाइक कर दीजिए और उसके बाद हम लोग काम शुरू करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पे जो भी टॉपिक, देखिए कोई टॉपिक पूरी तरह से नहीं डिलीट किया गया, पहले आपका भ्रम हटा दें, पूरा टॉपिक नहीं डिलीट किया गया, उसके अंतर्गत कुछ सब टॉपिक या कुछ कंटेंट डिलीट किया गया है। तो वो जो भी डिलीटेड पोर्शन है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं, मैंने लिख भी रखा है, एक दो पोर्शन बचा हुआ मैं लिखूंगा। चलिए पहले डिस्कस करेंगे बेटा। आपको पता है सभी को कि हमारा जो पेपर होता है मीन्स 100 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स में 70 मार्क्स की हमारी थ्योरी होती है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, यानी कि जो हमारा पेपर होता है 70 मार्क्स का, और ये हमारा असेसमेंट होता है स्कूल की तरफ से 30 मार्क्स का। तो ये 70 मार्क्स के सिलेबस की हम बात करेंगे। और लास्ट में अगर आपकी डिमांड होगी तो ये प्रोजेक्ट वर्क भी 30 मार्क्स का मैं जरूर बता दूंगा पूरा डिटेल। अगर आपकी डिमांड होगी और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट आते हैं तो मैं 30 की भी डिटेल 30 मार्क्स की पूरी बता दूंगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या होगा। चलिएगा मेरी बात समझना आप। देखो 70 मार्क्स के अंतर्गत जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सारा कुछ आपके सामने लिखा गया है और मैंने इसको दोनों लैंग्वेज में देने की कोशिश की है, ठीक है। चलिएगा तो कुछ किसी भी मीडियम के बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा देखिएगा सबसे पहले बेटा यहाँ पे संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको सब कुछ पढ़ना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हटाया गया, ठीक है। यूनिट 1 के अंतर्गत यहाँ पे कोई भी टॉपिक वाइज मैंने नहीं लिखा, यूनिट वाइज लिखा है, यूनिट वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, सब यूनिट के रूप में। देखिएगा संख्या पद्धति जो है आपकी मीन्स नंबर सिस्टम वो 5 मार्क्स की आएगी आपके एग्जाम में, उसे बिल्कुल नहीं हटाया गया, वहां से कुछ भी नहीं हटाया गया। आप देखिएगा सेकंड यूनिट में एक चैप्टर था आपके यहाँ पॉलिनोमियल, उसे हटा दिया गया है। 2 चैप्टर रखे गए हैं। एक है बेटा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और दूसरा चैप्टर है अपने पास द्विघात समीकरण जिसे आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे भी पूरा पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हटा। इसके बाद देखना निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत भी हमें पूरा पढ़ना है, जो भी है उसके अंतर्गत, ठीक है। हाँ, इससे अगर कुछ भी हटा है, बिल्कुल कुछ नहीं हटाया गया, इससे नहीं हटाया गया, देखिएगा। इसके बाद ज्यामिति पोर्शन में ना सर्कल से कुछ हटाया गया है, तो हमें ट्राइंगल पूरा पढ़ना है, रचनाएं पूरी पढ़नी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यानी कि सारी पढ़नी है। सर्कल यानी कि वृत्त के अंतर्गत कुछ थ्योरम्स हटाई गई, वो थ्योरम्स मैं आपको बता दूंगा जो हटाई गई हैं, ठीक है। चलिएगा वो इस साल की बात कर रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं हटाया गया, ठीक है। अगर आप सिलेबस इसके बाद देख रहे हो, मीन 2021 के स्टूडेंट हो तब देख रहे हो, 22 के स्टूडेंट हो तब देख रहे हो, तो उनके लिए नहीं है। कोविड-19 ये जो अब इस सेशन में जाएंगे बच्चे 21 के लिए, उनके लिए है ये, ठीक है। चलिएगा मीन्स 21 के बाद वालों के लिए नहीं। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन जो है आपका, इसके अंतर्गत हमें जो पढ़ना है, पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, यानी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़नी है जो आपके 10 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन होगा बेटा वो 10 मार्क्स का आएगा, और इसी के अंतर्गत आपकी हाइट एंड डिस्टेंस होगी, यानी कि ऊंचाई और दूरी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन में भी हमें सारा कुछ पढ़ना है। एक बार मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल बता देता हूँ इन चैप्टर्स की, इनसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एक बार गौर से सुनिएगा अपने सिलेबस में कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ना पढ़ने वाली बातें भी हम कर लेंगे। और यहाँ पे सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हमें सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। और इनमें एक बार कंटेंट में एक बार डिटेल देख लीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा हम बात करते हैं, अगर इसमें पहली यूनिट है हमारे पास अलजेब्रा की। नंबर सिस्टम में तो सारा पढ़ना है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अलजेब्रा के अंतर्गत 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। अब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आप जानते हो सिलेबस में आपका क्या क्या है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड हमें पढ़ना है। ये क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण को हल करने के मेथड होते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत सारी चीजें पढ़ना है। हमें जितना भी कुछ दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरा पढ़ना है, ठीक है।
मतलब कि इधर जितना कुछ भी दे रखा पूरा पढ़ना, जो नहीं पढ़ना वो इधर अभी हम बात कर ले रहे हैं। ठीक है, एक बार मार्क्स की बात कर लेते हैं बेटा। नंबर सिस्टम आपकी 5 मार्क्स की आ गई, नंबर सिस्टम 5 की आ गई, और 18 मार्क्स की आपकी अलजेब्रा का पोर्शन आ गया, यानी कि बीजगणित का पोर्शन आ गया। उसके बाद 5 मार्क्स का आपका निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी। ज्यामिति की बात करते हैं यानी कि ज्योमेट्री के अंतर्गत हमारे पास 12 मार्क्स का आएगा। ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क्स, और ये हमारे पास है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति भी, वो भी 10 मार्क्स की आएगी। सांख्यिकी भी हमारी 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल ऐड करोगे आप। ठीक है, 18 5 23 23, 18 5 23 5 28, 28 और 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा साहब? 40, 40 10 50 60 70, यानी कि 70 मार्क्स हमारे मार्क्स कंप्लीट हो गए। और वो 30 के एनालिसिस अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं बाद में बता दूंगा, मैं आपको एक उस पे वीडियो हम और बना देंगे, चलिएगा, लेकिन आपकी डिमांड पे। अब जो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको ये जानना है, नॉट टू रीड, यानी कि हमें क्या नहीं पढ़ना। व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड यानी कि क्या नहीं पढ़ना है। अलजेब्रा के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि ये चैप्टर था प्यारा सा, अच्छा सा, अच्छे क्वेश्चन बनते थे यहाँ से, लेकिन हटा दिया गया। बहुपद के शून्यक, पॉलिनोमियल हटाया गया। बहुपद के शून्यांक यानी कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल वो हटा दिया गया। उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वो हटा दिया गया। दूसरा एक और कंटेंट है इसमें, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा थी, यूक्लिड डिवीजन का स्टेटमेंट हटा दिया गया, कथन हटा दिया गया, और उससे आधारित जितने भी उस पर प्रश्न थे उनको भी हटा दिया गया है। मीन्स इनके अंतर्गत हमें क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, ना तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे पढ़नी है, इसकी बात नहीं कर रहा, संख्या पद्धति की बात नहीं कर रहा, नंबर सिस्टम में तो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़नी है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म हमें वहां पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे बहुपद के साथ जो विभाजन एल्गोरिथ्म का स्टेटमेंट था या उसके बेस्ड क्वेश्चन थे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, वो हमें नहीं करने। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद बेटा सर्कल की बात करते हैं। सर्कल यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो आप ये मत समझिएगा कि सर्कल पूरी तरह से हटा दिया गया। इसी ज्योमेट्री के अंतर्गत सर्कल की कई चीजें हैं जो हमें नहीं पढ़नी, वहां पे लिख दिया हूं, और इसी ज्योमेट्री के पोर्शन के अंतर्गत हमें सर्कल भी पढ़ना है। लेकिन क्या नहीं पढ़ना, देखो बेटा यहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। हाँ बेटा, वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं पढ़नी हमें, वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं पढ़नी, यानी कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल नहीं पढ़नी, और उसके बाद स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी नहीं हमें पढ़ना। ठीक है, यानी कि टचेस पॉइंट भी नहीं देखना। और दो थ्योरम जो मूल रूप से हटाई गई हैं, एक है बेटा वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये थ्योरम हमें नहीं पढ़नी बेटा। ये सर्कल है और ये सर्कल है और ये हमारे पास स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, और ये यहाँ पे हमारे पास ये रेडियस है, त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ये हमें नहीं पढ़नी, इसकी प्रूविंग नहीं पढ़नी, तो याद रखना इसे भी नहीं पढ़ना। ठीक, इसे नहीं पढ़ना। सेकंड, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अगर हमारे पास कोई बाह्य बिंदु है, कोई सर्कल है, ये थ्योरम नहीं पढ़नी, इसलिए बता दे रहा हूं। ठीक है बेटा, ये नहीं पढ़नी। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है, कह रहा कोई बाह्य बिंदु एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया गया, यहां से दोनों पे क्या किया गया, टेंजेंट खींच दी गई, तो कह रहा ये दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। ये प्रूविंग जो होती थी वो हमें नहीं पढ़नी, वो हमें नहीं पढ़नी। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी नहीं पढ़ना। उसके बाद आ जाओ बेटा समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, आसान सा टॉपिक था, लेकिन यहाँ से कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हटा दी गई हैं आपके कोविड-19 के कारण। एपी के एन पदों की व्युत्पत्ति, यानी कि एपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला का डेरिवेशन था वो हटा दिया गया है। फिर से सुनना, एपी के nth टर्म का डेरिवेशन हटा दिया गया है, और एपी के n पदों का योग यानी कि एपी के n टर्म का सम भी हटा दिया गया है। उसके बाद इसी पे आधारित सामान्य जीवन पर आधारित जो प्रश्न थे, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्न, जैसे कि आपके यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे कि एक टैक्सी थी, वो पर किलोमीटर किराया इतने रुपए बढ़ाती जाती है,
पहले 1 किलोमीटर का 5 रुपए, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से 2 रुपए बढ़ा रही है, तो उस हिसाब से 10 किलोमीटर का कितना होगा। इस आधार पे जो क्वेश्चन बनते थे, यानी कि जहाँ पे अर्थ समांतर श्रेणी का यूज होता था दैनिक जीवन में, जहाँ प्रयोग था, वो प्रश्न यहाँ से हटा दिए गए हैं। चलिएगा, इसके बाद और बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे लास्ट में कि 2 चैप्टर हमारे पास और हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए क्या क्या हटाया गया, मैं इसे इरेज करता हूँ बेटा। चलिए पॉइंट है बेटा, ठीक है। एक तो पॉइंट हमारा ये 1 मान लेते हैं और इसे आप 2 मान लीजिए, और ये है हमारा 3 और ये 4, चौथा पॉइंट बेटा ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। देखो त्रिकोणमिति के अंतर्गत डेरिवेशन हटा दिया गया है। डेरिवेशन किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी थी ये, हमारी त्रिकोणमिति समीकरण थी, इसका डेरिवेशन यहां से हटा दिया गया है, और न तो इसको स्थापित करना है और इसका जो प्रयोग है अनुप्रयोग उसे भी हटा दिया गया है। ठीक है, एक और चैप्टर बच रहा है हमारे पास लास्ट में, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं बेटा, प्रायिकता। अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी, देखिए जो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी से जो हमारे पास क्वेश्चन हटाए गए हैं वो हटाया गया है प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, यानी कि जो मैथमेटिकल उसकी डेफिनेशन दी गई थी उसे हटा दिया गया है, और एकल घटना पर आधारित जो प्रश्न हैं उन्हें भी हटा दिया गया है। ठीक है, सिलेबस में ना प्रायिकता हमें पढ़नी है, लास्ट में इसमें देख लीजिएगा प्रायिकता पढ़नी है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ। प्रायिकता पढ़नी है, ठीक है। लास्ट में प्रायिकता जगह नहीं बची थी तो मैंने लिखा नहीं था इधर, जो पढ़ना था तो क्या पढ़ना में है, प्रायिकता भी आपको पढ़नी है बेटा, प्रायिकता भी पढ़नी है। ठीक है, इसे भी पढ़ना है, इसे भी रीड करना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये देख लीजिए। यहाँ पे कुछ पोर्शन इसका हटाया गया है। ठीक है, स्पष्ट रहिएगा, किसी तरह का डाउट ना रहे। मैं बता रहा हूं कि प्रायिकता पढ़नी है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना इसके अंतर्गत ये मैं बताने जा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा नहीं पढ़नी, जो प्रायिकता की डेफिनेशन देते थे वो नहीं पढ़नी, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा नहीं पढ़नी। ठीक है, इसे नहीं पढ़नी। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारे पास एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, वो नहीं पढ़ना। एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, ठीक है, तो ये भी हमें नहीं पढ़ना। एकल घटना के आधार पर जो हमारे पास प्रश्न थे वो भी नहीं पढ़ने, ना तो प्रायिकता का सैद्धांतिक परिभाषा हमें पढ़नी है, बाकी जो कुछ भी है उसके अंतर्गत वो सारी चीजें पढ़नी है। वो 1 बाई 1 सिलेबस का डिस्कशन हमारे तकसीर सर जी कंटिन्यू आपके साथ हैं, और आप भी उनके साथ हैं। बहुत अच्छा आप कर रहे हो, आप लोगों का समन्वय जो है बहुत अच्छा है, और आप कंटिन्यू अच्छा करोगे मुझे उम्मीद है, और बोर्ड के टॉपर एक बार फिर से आप PRS द फ्यूचर एकेडमी के नाम करोगे। इस तरह की सिचुएशन में भी आप हमें मुस्कुराने का मौका दोगे, और आप भी मुस्कुराओगे, और कोशिश करना हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि हर समस्या का समाधान आपकी एक मुस्कुराहट है। ओके बेटा, थैंक यू।